ऊपर से कोई गिलास में डाल डाल के फेंक रहा हो। हाँ, लिपस्टिक लगाने के 3-4 घंटे बाद स्वेलिंग शुरू हो रही है। तो नोनी और उसके पापा पी रहे हैं जूस, की हल्की बारिश हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। खजूर नोनी चबाते रहो और दूध पीते रहो, ठीक है, सिप सिप करके। देखना नोनी का रिएक्शन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो यहाँ तक मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था। अभी जो है संडे है और सुबह का टाइम है, करीबन 7-8 बज रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है मैं सफाई कर रही हूँ। नहाना हो गया था मेरा, उसके बाद आज मैं यहाँ पे अच्छे से डस्टिंग कर रही हूँ। बेड हमने थोड़ा सा आगे किया हुआ था, उसका रीज़न मैं अभी आपको बताती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 9:15 बज गए हैं और सुबह से घर के काम करने में इतना बिजी थी, टाइम ही नहीं हो पाया बात करने का। आज हमने ये वाला बेड ना थोड़ा सा आगे को खसकाया हुआ है क्योंकि हमारा AC 2 दिन से प्रॉब्लम कर रहा है, लीक हो रहा है। मतलब पानी इतना ज़्यादा टपक रहा है जैसे ऊपर से कोई गिलास में डाल डाल के फेंक रहा हो। रात को सोते हुए हम AC चलाते हैं और इतना पानी टपकता है। इधर साइड का पूरा बेड जो है वो गीला हो गया था, छींटे भी आते हैं हमारे ऊपर। तो इतना पूरा नीचे, यहाँ बेड के नीचे नीचे तक पूरा पानी हुआ था। तो आज जो है बेड को आगे करके हमने पानी वानी साफ़ किया है, क्लीन किया है। AC वाले को हमने कल कॉल किया तो वो कह रहा था कल आऊँगा, लेकिन आज जो है वो उठा ही नहीं रहा है। तो पता नहीं कब आएगा, कब जो है AC ठीक होगा, नहीं तो फिर पानी की वही दिक्कत है। तो इसीलिए AC मतलब बेड हमने आगे ही करके रखा हुआ अभी, क्योंकि बिना AC के अंदर वाले रूम में रहा नहीं जाता। वैसे बारिश की वजह से बहुत अच्छा मौसम हो रहा है बाहर। सुबह सुबह तो इतना अच्छा लग रहा था ना, बाहर हम लोग गए थे वॉक करने के लिए। लेकिन अभी AC वाले आएंगे, जब आएंगे मतलब वो उनको तो चाहिए होगा ना स्पेस यहाँ पे, तो इसलिए अभी हटा के ही रखा हुआ है। जब वो आएंगे बना के जाएंगे तभी हम इसको पीछे करेंगे। फिलहाल तब तक सारे काम हो चुके हैं, कपड़े रह गए हैं, मशीन में वॉश हो रहे हैं, वो कपड़े डालने हैं छत में। और उसके बाद जो है आज हमें जाना है सिलेंडर लेने के लिए। तो एक्चुअली मेरी फ्रेंड के गैस बुक पे जो हमने बुक किया था तो वो यहाँ डिलीवरी नहीं करते, वो थोड़ा सा दूर पे रहते हैं ना हमसे। तो उनके एरिया में दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर आता है, हमारे एरिया में दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर आता है। तो वो जो है हमारे यहाँ डिलीवर नहीं करता। तो वो कह रहे थे आपको ऑफिस आके ले जाना पड़ेगा, यहाँ से मिल जाएगा। तो आज जाएंगे लेने के लिए। तो वही है, काम करना है। और चलिए फिर आगे दिन शुरू करते हैं। आज मैंने बहुत दिनों के बाद ये कुर्ता पहना है, लेकिन इसमें मुझे गर्मी सी लग रही है क्योंकि ये फुल स्लीव्स का है, पूरा फ्रॉक वाला है ना, तो इसलिए मुझे लग रहा है गर्मी हो रही है इसमें। 10:30 बज गए हैं सुबह के और नोनी गया है अपनी फ्रेंड के घर में खेलने के लिए। वो आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, कह रहा था मैं जल्दी आ जाऊँगा, उसके बाद होमवर्क करूँगा, अभी तक आया नहीं है। तो अभी कॉल करके बुलाऊँगी उसे मैं। फ़िलहाल मैंने ना ये स्टोन में कलर किया है। ये स्टोन मुझे मिला था पार्क में, तो वहाँ पे आजकल काम चल रहा है ना कंस्ट्रक्शन का, तो वो नहीं होती बजरी के साथ में मिला था। ये बड़ा प्यारा सा लग रहा था, इसका शेप बहुत अच्छा है, मतलब एकदम स्मूथ शेप है इसका, शेप मतलब। तो इसलिए मैंने इसमें लगाया है नेल पॉलिश और इसको सुखा के अब हम इसको मतलब रख सकते हैं एज अ डेकोरेटिव पीस। इसको मैं रखूँगी इस वाले पॉट में। इस पॉट में वैसे छोटे छोटे स्टोन है, ये बड़ा है, लेकिन अच्छा लग रहा था मुझे, तो ये मैं ले आई रखने के लिए। यहाँ पे रख देते हैं, अच्छा लग रहा है। नेल पॉलिश लगा के मैंने इसको अच्छे से कलर वलर कर दिया है। इस तरह से और भी स्टोन ला के ना जमा किया जा सकता है, ये वाले। और ये छोटे छोटे वाले तो हम DIY से लाए थे, मिस्टर DIY में मिलते हैं इस तरह के बहुत अलग अलग वैरायटी। तो ये हमें 100 या 150 का मिला था। तो ये जो है फ्री का पत्थर, इस तरह के कई और सारे ले आओ, पेंट लगा के रख दो तो फ्री का हो जाएगा और बड़े प्यारे भी लगेगा। देखो नोनी की फ्रेंड सौम्या आ गई है। हाय सौम्या, हाय। इन लोगों किचन सेट बना लिया है। इनको अब चाहिए कलर। नोनी उसमें कलर करोगे क्या? ड्राइंग वाली बुक थोड़ी है, ड्राइंग वाली निकालो। हाँ करो, येलो कलर करना था ना। लो उसमें चाहिए, ये भी है येलो, ये भी येलो है, ये भी येलो है, ये भी येलो है। करो, मैंने ये पिछली बार ठीक करा था। गुड इवनिंग, शाम के 5 बज रहे हैं। AC सर्विस हो रहा है हमारा और उसमें जो पानी की लीकेज की प्रॉब्लम है वो भी ठीक कर रहे हैं। नोनी यहाँ पे TV देखने में लगा हुआ है। काफ़ी अच्छी नींद सोए थे हम लोग। और आज मैंने एक चीज़ गौर की है कि जो लिपस्टिक मैं लगा रही हूँ उसको लगाने के बाद आज फिर से मेरे स्वेलिंग आ गई है। कल मैंने दूसरी वाली लिपस्टिक लगाई थी, उससे स्वेलिंग नहीं आई। जो इनसाइड की मैंने एक न्यू मंगाई थी ना, अब ना जाने पता नहीं क्यों उससे मेरे को स्वेलिंग आ रही है। पहले मैं सोची थी नई सनस्क्रीन मंगाई है मैंने, शायद उससे स्वेलिंग आ रही होगी। लेकिन आज मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाई, सिर्फ लिपस्टिक लगाई। तो लिपस्टिक लगाने के 3-4 घंटे बाद स्वेलिंग शुरू हो रही है। तो अब से मैं वो लिपस्टिक लगाना बंद करूँगी और अभी कुछ दिन तक मैं कुछ भी नहीं लगा रही हूँ लिप्स पे। मुझे जो है अभी चांस नहीं लेना है कुछ भी, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। तो अभी एज इट इज देखती हूँ। थोड़ा सा आइस पैक लगाया है मैंने इस पर,
कपड़े फोल्ड करने हैं। शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही हूँ कि आज हमने सब्ज़ी वगैरह कुछ ली नहीं, मंडी हम लोग जा नहीं पाए, सुबह टाइम नहीं हो पाया क्योंकि गैस बुकिंग के चक्कर में रह गए, गैस लेने के चक्कर में, तो इसीलिए मंडी जाने का टाइम नहीं हुआ है। एक शिमला मिर्च बचा था, आलू वगैरह कट करके वो बना दूँगी मैं। तो ये है, और पहले कपड़े फोल्ड करती हूँ। और हस्बैंड और वो आउटडोर यूनिट हमारी ऊपर लगी है ना, तो पहले वहाँ गए हैं ऊपर देखने के लिए। फिर एसी सर्विस होगा, पूरा क्लीन होगा, सारे पुर्जे उर्जे निकाल के वॉश किए हैं, क्लीन करेंगे अच्छे से, गैस वगैरह चेंज करेंगे, पाइप चेंज करनी है, तो बहुत टाइम लगेगा उसमें। मौसम एकदम मस्त हो रहा है, 6 बजने वाला है, थोड़ा सा वॉक करके आते हैं। इतना मज़ेदार मौसम हो रहा है ना, बारिश होने वाली है, काले बादल आ चुके हैं फिर से, तो कुछ दिनों से गर्मी से थोड़ा राहत है। तो नोनी और उसके पापा पी रहे हैं जूस। नॉर वाला सूप का एक पैकेट लेके आए थे एक बार हम लोग। मुझे सूप वूप अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं पीती हूँ, यही लोग पीते हैं सूप। और मैंने रखे हुए हैं पॉपकॉर्न बनने के लिए, तो यहाँ पे है पॉपकॉर्न फ्राई हो रहे हैं। और सिंपल सी दही वाली सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, आटा गूंथ के रख दिया है। बाहर तेज़ तेज़ हवा चल रही थी, तो इसीलिए हम लोग वापस आ गए। और वैसे भी ना हमारे घर के पास में जो पार्क है उसमें नए नए झूले लगे हुए हैं, तो आज ही लगे हुए हैं वो, तो अभी कच्चे हैं, तो इसलिए 2 दिन तक पार्क में एंट्री बंद है, क्योंकि बच्चे तो इतने ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं ना। कल झूले नहीं लगे थे, उसके बाद भी उसमें चढ़ रहे थे, आज लग गए हैं तो उनको कौन रोक पाएगा ना। तो इसीलिए 2 दिन तक पार्क में जाना अलाउड नहीं है। तो हम लोग बाहर बाहर से घूम के आ गए। और एक एंटी एलर्जिक लेके आई मैं, क्योंकि मैंने अभी तक एलर्जी की मेडिसिन नहीं खाई है, तो मैं सोची एक एलर्जी वाली मेडिसिन ले लेती हूँ, क्या पता उससे इम्प्रूव हो जाए। तो यहाँ पे पॉपकॉर्न बन ही चुके हैं, देखो मौसम में ना बहुत मज़ा आ रहा है आजकल। ये जो है पॉपकॉर्न बन गया है, बारिश शुरू हो जाए बस, काफ़ी देर से मौसम बना ही हुआ है, बारिश नहीं हुई है। तो अभी तो पहाड़ों में भी लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ों में रेगुलर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। उस दिन पिथौरागढ़ में इतने बड़े बड़े ओले पड़े हैं ना, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया में देखा भी होगा। जो पहाड़ साइड के हैं, पिथौरागढ़ साइड के हैं, उनको पता ही है कि क्या हाल हुआ था। बहुत सारा नुकसान भी हुआ, सब्जियों फलों का तो हुआ ही है, उसके अलावा लोगों को भी चोटें लगी हैं और गाड़ियों के शीशे तक टूट गए हैं। इतने बड़े बड़े साइज़ के ओले पड़े वहाँ, तो आप सोच सकते हो। पहले तो मतलब ओले पड़ते भी हैं तो छोटे छोटे साइज़ के, उससे इतना नुकसान नहीं होता था। इस बार जो है ना, पहली बार इतने बड़े साइज़ के ओले पड़े हैं वहाँ। तो ये पॉपकॉर्न हो चुका है तैयार, गर्म है अभी। हल्की हल्की बारिश हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम ठंडा सा मौसम हो रहा है। अभी उतनी तेज़ नहीं हो रही, हल्की सी झमाझम वाली बारिश हो रही है। और ऐसी वाली बारिश अच्छी होती है, बहुत तेज़ वाली बारिश तो नुकसान करती है ना, लेकिन ये वाली बारिश अच्छी लगती है। तो प्लांट्स में पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं हो रही है 2-3 दिन से। और मेरे कनेर के पौधे में फिर से फूल आ गया है, इसमें फूल आता रहता है, काफ़ी सारी कलियाँ भी आई हैं इसमें। चलो बेटा, बारिश हो रही है। गुड मॉर्निंग। ठीक है, नौनी आज दूध पिएगा, कितने महीनों के बाद, बहुत टाइम के बाद जो है नौनी के लिए दूध बनने जा रहा है घर में, वो भी फोर्सफुली, पीना नहीं चाह रहा है वो। तो आज हो गया है मंडे और सुबह के करीबन 7:45 बज रहे थे। आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, तो मैंने अभी पूजा की है, इसके बाद मैं आ गई हूँ जल चढ़ाने के लिए। रात को थोड़ी बारिश हुई थी, तो रेगुलर बारिश हो रही है ना, उसकी वजह से गर्मी काफ़ी कम हो गई है, काफ़ी इफ़ेक्ट है मौसम में। तो अभी अच्छा भी लग रहा है, सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बड़े प्यारे से फूल खिले हुए थे छत में। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आज, गर्मी नहीं है अभी बाहर पे, और रात को बारिश हुई है काफ़ी अच्छी, और पता नहीं कब तक हुई है। सोने के लिए दूध बन गया, दिखाओ। दूध के साथ में क्या है, खजूर। ठीक है, प्लेन मिल्क विद खजूर। खजूर नोनी चबाते रहो और दूध पीते रहो, ठीक है, सिप सिप करके। देखना नोनी का रिएक्शन। क्या हुआ, पियो। क्या हुआ, देखा, मुझे पता था ये ऐसे करता है। नोनी अगर उल्टी बोली ना, पियो। नोनी को हम लोग यहाँ पे दे रहे थे दूध, उसने पहले खुद कहा कि मुझे दूध पीना है, आप लोग देते नहीं हो। तो जब दिया तो उसके बाद इतने टेंट्रम्स पूछो मत। तो मैं ना उसके साथ इतनी मेहनत नहीं करना चाहती हूँ, मूड भी ख़राब होता है इस तरह से जब बच्चे बहुत आनाकानी करते हैं। नोनी दही दूध कुछ नहीं पीता है आजकल। बचपन में जब वो छोटा था ना, तो उसको दही इतनी पसंद थी, मैं आलू का पराठा बनाती थी तो दही के लिए इतना ज़्यादा फ़ैन हुआ करता था वो, पराठा कम दही ज़्यादा खाता था। लेकिन अब पता नहीं उसको क्या हो गया, उसका टेस्ट इस तरह से चेंज हुआ है कि उसने दही दूध सब खाना छोड़ ही दिया।
तो वही करने में लगा हुआ था और उसके पापा उसे दूध पिलाने की कोशिश कर रहे थे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 8 बजने वाले हैं और आज मैं ब्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू कर रही हूँ क्योंकि हम उठे थे 6:15 के आसपास और आज हम वॉक करने नहीं जा पाए क्योंकि एक रीज़न तो ये है कि पार्क में जाना अभी अलाउड नहीं है, 2 दिन के लिए बंद है क्योंकि नए झूले लगे हैं, उनको सेट होने में टाइम लगेगा, तो इसीलिए वहाँ किसी की एंट्री नहीं है अभी फ़िलहाल, तो इसलिए भी हम लोग उठने में मन नहीं कर रहा था। और दूसरी चीज़, मैंने कल एलर्जी वाली मेडिसिन खाई है सिट्राजिन, उसकी वजह से मुझे इतनी नींद आ रही थी। मतलब सिट्राजिन खाओ तो उसकी वजह से बहुत नशा होता है। कल शाम को खाई थी मैंने क्योंकि लिप्स पे स्वेलिंग सी हो रही थी कल भी, तो फिर मैंने वो खाई। उसके खाने के बाद स्वेलिंग एकदम ठीक हो गई है, तो 1 डोज और बची है, वो मैं एक और खाऊंगी। लेकिन उसके बाद जो ऐसी नींद आ रही थी ना, नशा सा हो रहा था बहुत ज़्यादा। जैसे मैं बेड पे लेटी हूँ उसके बाद तुरंत नींद आ गई और सुबह खुली ही नहीं आ, मुझे पता ही नहीं चला हम बजा या नहीं बजा, मुझे पता ही नहीं। तो इस वजह से जो है मुझे अभी भी नशा ही हो रहा है, मेडिसिन का इफेक्ट है वो। तो यहाँ पे एक तरफ चाय बन रही है, एक तरफ काले चने बॉईल करके रखे हैं। काले चने बनाऊंगी तड़का लगा के, एकदम सिंपल प्लेन। और नोनी को आज पहली बार हमने दूध दिया है इतने दिनों के बाद, पीना नहीं चाह रहा था वो, तो उसको खजूर के साथ दिया है पीने के लिए, तो वो पी रहा है। तो देखो खजूर, नॉट फिनिश। मुझे भी प्लेन दूध अच्छा नहीं लगता है, मैं हमेशा खजूर के साथ लेती हूँ, इसीलिए खजूर के साथ ले लो या किशमिश के साथ ले लो, दोनों के साथ अच्छा लगता है मुझे। देखो कितना नाटक कर रहा है, दूध इतना ही है और ये मुझसे 2 बार किशमिश मांग चुका है, 2 बार खजूर मांग चुका है और दूध नहीं दे रहा, बस ये ही खाया जा रहा है। लो, इसको दूध पिलाना मतलब टेढ़ी खीर होता है, इसलिए मैं इसके साथ मेहनत भी नहीं करना चाहती दूध पिलाने की। तो इसके पापा इसे फोर्सफुली दे रहे हैं। और मेरे बाल अभी गीले हैं और मेहंदी लगाने के बाद कलर छूटता है थोड़ा सा ना, इसीलिए मैंने अभी ये लपेटा हुआ है। मुझे ना इस टाइम पे नींद सी आ रही थी, नहाने के बाद तो ज़्यादा ही हो रहा था नशा, तो फिर मैंने सोचा सबसे पहले चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद थोड़ा सा ना बॉडी एक्टिव फील करती है। तो यहाँ पे चाय बन चुके हैं और चने भी बॉईल हो ही चुके थे, 5-6 सीटी लगाती हूँ मैं उसमें ना, ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और खाने में अच्छे लगे। तो दूसरी तरफ जो है अब मैं फिर तैयारी करूँगी चाय पीने के बाद ब्रेकफास्ट की। तो मैं जो चने बनाऊँगी बहुत सिंपल तरीके से ड्राई बनाऊँगी, उसमें ग्रेवी वगैरह नहीं करूँगी, सिंपल जीरा और टमाटर का तड़का लगाऊँगी। तो टमाटर को मैं अच्छे से यहाँ पे चॉप करके तैयार करूँगी, 1 हरी मिर्च ऐड कर देती हूँ कभी कभी। तो उसके बाद जो है फिर मुझे आटा भी गूँथना था और अभी बाल पूरे गीले ही थे, पानी ऐसे टपकता है ना मेहंदी वाला, कपड़े पूरे गंदे हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं सोचा जब तक वो पानी टपकना बंद नहीं होता है मैं यहाँ पे इस तरह से लपेट के रखती हूँ। मुझे इसमें भी हेडेक सा ही लग रहा था। तो यहाँ पे जो है मैंने आटा निकाल लिया है। सबसे पहले मैं आटा गूँथ के इसको रख दूँगी रेस्ट पे, उसके बाद चने में तड़का लगाएंगे। तो आटा गूँथ लिया था। इसके बाद यहाँ पे मैंने इंडक्शन में ऑयल गरम किया और जीरा डाला है, हरी मिर्च और टमाटर, उसके बाद बेसिक मसाले। फिर जब ये अच्छे से पक जाएंगे फिर मैं चने ऐड कर दूँगी। तो अभी हमारी गैस की जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से सॉल्व हो गई है। तो मेरी फ्रेंड के उससे हमने जो है ना गैस भरवा ली है। संडे को हम सुबह सुबह जाके ले आए थे एजेंसी से, तो ये काम हमारा काफ़ी वो हो गया, मतलब मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ। तो नहीं तो ऐसा रहता है ना, बहुत ज़्यादा वो कॉस्टली रेट तो बढ़ाए जा रहे हैं। वैसे भी ब्लैक में जो सिलेंडर मिल रहा है 1800 बताए थे उस टाइम पे, लेकिन अब मे बी और ज़्यादा बढ़ गए होंगे। बट एनीवेज हमारा तो काम हो ही गया है। तो यहाँ पे चने मैंने रख दिए थे, थोड़ी देर उसको पकाऊंगी। और दूसरी तरफ पहले मैंने अपने लिए रोटियाँ बनाई। मैं अभी पराठे हुए अवॉइड कर रही हूँ, नहीं खा रही हूँ ना, मैं रोटी में घी लगा रही हूँ। पहले मैं घी भी लगाती थी रोटियों में, अब नहीं लगा रही हूँ, कुछ टाइम के लिए मैं अवॉइड कर रही हूँ। तो यहाँ पे इन लोगों के लिए मैं पराठे बनाऊँगी। नोनी को और उसके पापा को पराठे ही ज़्यादा पसंद आते हैं, तो फिर उनके लिए यहाँ पे पराठे बनेंगे, फिर मैं नाश्ता लगा लूँगी। नाश्ता हमारा बन ही चुका है ऑलमोस्ट, और चाय इस टाइम पे मैंने चढ़ाई हुई थी इंडक्शन पे, चाय बन रही है। तब तक मैं नोनी को प्लेट लगा कर दे दूँगी ताकि वो खुद से खाए। और उसको जो मैंने नाश्ता लगा के दिया है उसने खाना स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद हमने अपने नाश्ते की प्लेट लगाई। हमारा नाश्ता कंप्लीट हो गया है, वो फिर भी खाने में ही लगा हुआ था, लेकिन मैं उसे अब हैबिट बना रही हूँ ताकि वो खुद से खाए अब।
प्रॉपरली। तो बस वही है, बिना टीवी के वो खाना नहीं चाहता और टीवी लगा तो बहुत लेट करता है। तो मैंने एक बाइट खिलाया, उसके बाद हस्बैंड आ गए थे मंदिर से जल चढ़ा के। इसके बाद हम अपना नाश्ता कर लेंगे और इसी के साथ ब्लॉग एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।